दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास में आए हैं जिन्होंने एक बड़े लंबे समय तक एक कमर्शियल इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया और उसके बाद में एक ऐसी दुर्घटना हुई और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं वो धर्म क्षेत्र की बन गई। कर्म क्षेत्र से धर्म क्षेत्र का जो सफर हुआ है उसको वो 12 लाख 15 लाख लोग परिवार के जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां हुई कि उन परिस्थितियों में हमें, जिनको हमने पिता माँ माना था, जिन पर हमें पूरा भरोसा था, वो आज इस तरीके से जो है धर्म के क्षेत्र पे जा चुके हैं। तो आज इस तरह के कई सवालों का जवाब लेने के लिए परमधाम पहुंचे हैं और रूबरू होंगे हम 5.5 साल पुराने CMD राधेश्याम, और अगर हम अब की बात करें तो परम गुरु श्री राधेश्याम जी से। तो सवाल दर सवाल करेंगे। आइए हम बात करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आप तो कर्म को प्रधान समझते थे। जो एक 6 साल पहले का जो दौर था, रात दिन जो है आप कर्म करना, चाहे वो गरीबों को भोजन कराना, लोगों को आर्थिक उन्नति देना, और भी कई ऐसी जो चीजें थी जो जिसके लिए आप रात दिन तोड़ते थे। ये एक्सीडेंट हुआ, ये पूरा परिवार फ्यूचर मेकर का जानता है। अचानक जो इस एक्सीडेंट के बाद में जब आपका बाहर आना हुआ, लोगों को बड़ी उम्मीद थी, पर एक जो आपका स्वरूप बदला और आपने धर्म की जो ध्वजा आपने उठाई है, इसके पीछे क्या कारण है? कर्म और कर्म से धर्म के बीच में ये जो फासला है जो दिख रहा है लोगों को, इसके लिए हम आज जानने आए हैं। तो थोड़ा सा बताइए इस पे क्या है। देखिए, मेरे जीवन में हमेशा कर्म प्रधान रहा है जी, और आज भी मैं कर्म प्रधान ही मान रहा हूँ। लेकिन कर्म से मैं धर्म के मार्ग पर क्यों आया, इसका कारण है कि आज से 5-5.5 साल पहले जब कंपनी क्रैश हुई जी, तो जब मैं अंदर चला गया, उसके बाद में अंदर जाने के बाद में एक रात थी, मैं एक पिंजरे के अंदर सो रहा था, 8x8 का पिंजरा, और बिजलियां कड़क रही थी जी। तो मेरे मन में एक सवाल आया। बिजली नहीं थी और रात को बिजलियां कड़क रही थी और बारिश आ रही थी। सवाल आया कि मैं इस पिंजरे में बंद क्यों हूं। तो फिर मेरा दूसरा सवाल था कि मैंने कंपनी की, फिर लोगों ने ब्लेम लगा के मेरे को अंदर डाल दिया। तो कंपटीशन में होता है कि अगर मेरा जन्म ही ना होता तो मैं कंपनी क्यों चलाता। मेरा जन्म मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मुझे 2-5 साल बाद में पता चला आपका भी जन्म आपकी मर्जी से नहीं हुआ। बिल्कुल। आपको देश धर्म बाद में पता चला, जब 5 साल के 10 साल के हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर जन्म लेकर आया, मेरी मर्जी नहीं, और मेरी जब मृत्यु आएगी वो भी मेरी मर्जी नहीं है, कब आएगी किसी को पता नहीं होता। और आज जो मैं जीवन जी रहा हूँ वो भी मेरी मर्जी से नहीं जी रहा हूँ। तो ये क्यों, कैसे हो रहा है? तो ये सवाल मेरे उठे। और फिर ये संसार किसने बनाया, मैं जन्म से पहले कहाँ था, मृत्यु के बाद कहाँ चला जाऊंगा, वो सारी चीजें मैंने खोजने की प्रयास की। अलग अलग धर्मों के शास्त्र ग्रंथ पढ़े, 10,000 से ज्यादा मैंने शुरुआती 1 साल में ग्रंथ पढ़े, ध्यान समाधि लगाई, और मैं ध्यान की अनंत गहराइयों के अंदर गया समाधि में। और जो मेरे सवाल थे, मैं तो रोने ही लग जाता था कि परमात्मा कहाँ है, जो जिसने ये संसार बनाया है। तो उसके बाद में परमात्मा के मुझे दर्शन हुए, परमात्मा ने मुझे बोध करवाया, और मैं मेरे ईश्वरीय मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ। और जो मैं आज गीता का प्रचार कर रहा हूँ, आप उस गीता की गहराई के अंदर जब जाओगे तब पता चलता है कि हम कुछ नहीं करें, सब कुछ करने वाला ईश्वर है। देखिए, अब पीछे कोरोना आया था, उसमें लाखों लोग मर रहे थे, और अगर उनसे पूछा जाए कि लाखों लोगों को कोरोना ने मार दिया, तो अब कोरोना को FIR करके जेल में डाल दो तो नहीं डाल सकते। वो एक लीला थी परमात्मा की। तो ये भी एक फ्यूचर मेकर है, ये भी एक परमात्मा की लीला थी। इस कंपनी बनी, लोग जुड़े, जो गरीब थे वो अमीर बन गए, अमीर थे वो गरीब हो गए, ये लीला हुई। और फिर एक्सीडेंट के बाद में मैं अंदर चला गया। आज भी पैसा हमारा सीज पड़ा है, लोगों का जो पैसा है, और न्यायालय के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, हमारे भारत का जो न्याय है उस पर पूरा भरोसा है, और उसके ऊपर हम आगे प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा ये रोकना चाहूंगा कि लोग ये
थोड़ा सा ये पूछना चाह रहे हैं कि आप पे आज भी भरोसा है। जी कुछ लोगों को अपवाद स्वरूप अगर छोड़ देते हैं तो कई लोगों का भरोसा है। अब उन्हें ये लग गया कि राधे श्याम जी तो बाबा जी बन गए, जी जी अब धर्म के नाम पे चले गए, जी जी तो अब हमारा क्या होगा। हमारा तो हम ये चाह रहे हैं कि क्या आपकी इस अवस्था में भी धर्म के सारे कार्य करते हुए भी क्या आपकी जो न्यायालयीन कार्रवाई चल रही है उसको लेकर आपकी सक्रियता कितनी है? देखिए हम पूरे सक्रिय हैं और धर्म के मार्ग पर देखिए हम न्याय जब हमें मिलेगा तो जी। आप मेरे जो लाखों परिवार हैं जी। मेरे साथ में जुड़े हुए, जो हमेशा से 8-10 साल से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जब हमें न्याय मिलेगा तो सब लोगों को पता चलेगा कि धर्म के अंदर कितनी शक्ति होती है। जी। जो मुझे श्रद्धा है ईश्वर के ऊपर, मैं उससे लगा हुआ हूँ। अगर आप भी अगर ईश्वर के ऊपर श्रद्धा करते हैं, परमात्मा पर, हमें न्याय मिलेगा और ये न्याय धर्म के मार्ग पर चलने से ही मिलेगा। और मेरे लाखों जो परिवार हैं, मैं उनके लिए इस धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ और मैं सारी प्रोसेस हम तो संभाल क्या रहे हैं। आप ऐसी कोई आपका ये मानना है कि धर्म के मार्ग पर चल के कोई ऐसी प्रार्थना की जाए जी कि जिससे हमें और हमारे जो ईमानदार और जो अच्छे लोग हैं, जी जी जो आपके परिवार के लोग हैं, कंपनी के जो सदस्य हैं, बिल्कुल उनको जल्दी न्याय मिले, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल। धर्म देखिए, धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो थोड़ा समय लग सकता है, जी। लेकिन न्याय पूरा मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हम धर्म के मार्ग पर चले और हमें न्याय ना मिले। लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ में है, मेरा परिवार है। मैं मानता हूँ 100 लोगों में से 10 लोग तो परमात्मा को भी गालियां निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्यूचर मेकर में तो मैं 100 में 10 नहीं बताऊंगा, जी। मैं तो लाखों लोगों में ही 10 बताऊंगा। जी। बाकी आज भी लोग मेरे पे इतनी श्रद्धा, उतना ही प्यार है और मैं लोगों से भी उतना ही प्यार कर रहा हूँ। और उनसे मैं प्रार्थना करता रहता हूँ ईश्वर से कि हे ईश्वर, जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिले और लोगों का जो पूंजी का नुकसान हुआ है वो उनको वापस जल्दी मिले। और इसके ऊपर ये नहीं कि हम खाली प्रार्थना ही करें, इस पर कर्म भी करें हैं जी। और धर्म के मार्ग पर चल के करें। मतलब इस पूरे मामले को लेकर या जो लाखों सदस्य हैं जी जी कंपनी के, उनके जो पैसे सीज हैं जी उनको लेकर पूरी कार्रवाई जो है वो चल बिल्कुल। रही है। देखिए अब ये मैं तो यूं बोल रहा हूँ कि जितनी एफआईआर हुई है हमारा, जी। तो न्यायालय उतना पैसा रखकर जो बाकी पैसा है, हाँ। जो लास्ट के 3-4 महीने में लगे थे, जी। उन लोगों को वापस मिल जाना चाहिए। जी। और इसके ऊपर भी हम पिटीशन डाल रहे हैं कि जितनी हमारे पे एफआईआर हुई है जी। उतना पैसा रख लिया जाए और बाकी के 4 महीने के जो लोग हैं उनको वो पैसा मिल जाए। मतलब जो न्यायालय में हाँ, केस हाँ, चल रहे हैं उतना पैसा रख लिया जाए और बाकी दे दिया जाए, बाकी लोगों को दे दिया जाए। मतलब एक हाँ, प्रोसेस। जो अपना सॉफ्टवेयर है, लोगों की आइडिया लगी हुई है, जी। वो पता है कि लास्ट के 3 महीने में, 4 महीने में कितनी लगी है, उनको वापिस उनका पैसा तो मिल जाए। इस व्यवस्था के लिए कोई आपने अपील करी? हाँ करी है, इस पर पिटीशन डली है। अच्छा तो जी। इसके ऊपर चल रहा है और जल्दी ही हमें न्याय मिलेगा। और देखिए, जब लोगों का मिल जाएगा पैसा, जो पूंजी नुकसान हुआ है, तो उसके बाद में जो मैं धर्म और कर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ, इसमें लोग मेरा सहयोग करेंगे। ये मेरे परिवार के लोग हैं और मुझे भी दुख होता है कि वो एक समय था, समय बड़ा बलवान था कि परमात्मा ने पहले ये लीला करवाई और अब परमात्मा बोलते हैं कि अब लोगों को ज्ञान समझाओ। तो ये भी एक लीला है। तो थोड़ा परम धाम के बारे में बताइए, कैसे क्या परम धाम की शुरुआत हुई और ये जो सम साधना के जो शिविर लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी क्या व्यवस्था है? थोड़ा देखिए, जो परम धाम हमारा आश्रम बन रहा है अभी तो यहीं बन रहा है और यहाँ पर हम मेडिटेशन करवाते हैं। और मेडिटेशन करने के बाद में, अब से पहले हमने हजारों लोगों को मेडिटेशन मैंने भी करवाई है जी। अभी पीछे 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर प्रोग्राम था जी। हमारे पास में ऐसी मेडिटेशन है और ऐसा गीता का ज्ञान है। और ऐसे ये नहीं है कि हम सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार करें जी। हम बाबा नानक जी के बारे में भी बताते हैं, कबीर जी के बारे में भी बताते हैं जी। जीसस मोहम्मद के बारे में, बुद्ध के बारे में, सब के बारे में, जिन्होंने निर्गुण निरंकार का प्रचार किया, उन सभी का बताते हैं जी। और हमारे ध्यान शिविर में जो 2 दिन का रहता है उसमें परमात्मा के दर्शन करवाए जाते हैं। और ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, अब से पहले हजारों लोग ने हमारे ध्यान शिविर में बैठे हैं, उनको परमात्मा के दर्शन हुए हैं। और जो मैं तो यूँ बोलता हूँ जी, लोग बोलते हैं उस आश्रम से जुड़े हुए हैं, उसमें ये नाम मिला, इसमें ये नाम मिला। हमारे जो अनुयायी बन रहे हैं उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं और फिर हमेशा उनको परमात्मा कण कण में नजर आते रहते हैं। और जो हम नाम देते हैं उसको मैं नाम नहीं बोलूंगा, परम शून्य धारा बोलूंगा। हमारे परम शून्य धारा में जो जुड़ जाता है, तो जो नाम है, जो ओम का नाद है,
वो उसके भीतर हमेशा अपने आप गूंजता रहता है, नाम लेना नहीं पड़ता। तो हम पहला तो हमारा परम धाम का काम है, हम मेडिटेशन करवाते हैं, परमात्मा के दर्शन करवाते हैं। फिर गरीब बच्चे हैं, उनको परम धाम गोद ले रहा है, उनको अच्छा पढ़ाएगा लिखाएगा। और बुजुर्ग है जो जीवन के अंतिम पड़ाव के अंदर अकेला महसूस कर रहा है, वो भी परम धाम के अंदर हम यहाँ पर रख रहे हैं। और जो हमारे पहले कार्य थे, जैसे बेटियों की शादी करवाना, ठीक है, और गौ सेवा करना, गौशाला भी अभी हमारा गौशाला का निर्माण हो रहा है। हमारे जो अनुयायी है वो जुड़े हुए हैं, वो गौशाला बनाने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। और एक हम परम जल जो है, परम जल को हमने गंगा जल और महामृत्युंजय जाप से सिद्ध किया गया है। तो जो निःशुल्क सेवा परम धाम की तरफ से, जैसे आप हैं तो आपको फायदा होता है, तो आप परम धाम में पानी की बोतलें बनवा देते हो, ऐसे लोगों को फायदा हो रहा है तो वो पानी की बोतलें बनवा रहे हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियां भी परम जल से ठीक हो रही है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं जो परम धाम करने जा रही है, और कुछ अग्रसर है, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो मैं तो ये बोलता हूँ, देखिए जी, 20 साल का 10 साल का जितना भी जीवन है जी, तो ये जो धन के लिए हम गालियां निकालते हैं, एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, ये धन हमारे शरीर के साथ ही छूट जाएगा। धन ऐसा सींचिए जो मृत्यु के पार भी जाए। तो आपको आपका न्याय मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ में आप राम नाम के धन की यहाँ पर जो धन इकट्ठा करे, संपत्ति बनाए और परमात्मा के दर्शन करे। देखिए जी, मेरे लाखों परिवार हैं, मैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे जो अनुभव हुआ और मुझे जो परमात्मा के दर्शन हुए, वही दर्शन मैं आप सब लोगों को करवाना चाहता हूँ। आपको न्याय तो मिले ही मिलेगा, लेकिन आप परमात्मा का दर्शन एक बार जरूर करें। और सभी मेरे परिवार के फ्यूचर मेकर के जो लोग हैं, वो परम धाम के परिवार के भी लोग हैं, क्योंकि एक तकलीफों का दौर आपके ऊपर भी बहुत रहा है और बड़े निकट से। इसलिए मैंने देखा है कि मैंने भी लोगों के कहने पर जो भाग दौड़ करी है, तेलंगाना में जो भी एक कारागार में आपका एक कोठी में बंद कर देना, पीडी एक्ट लगा देना, ये कर देना, तो एक बहुत देखा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी बड़ी तकलीफ से गुजरे। बिल्कुल। तो क्या ऐसी कोई परम धाम की तरफ कोई भविष्य में ऐसी व्यवस्था है कि कुछ जो आपके अनुयायी हैं, जो अच्छे लोग हैं या अच्छे विचारों वाले हैं, जो न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप ऐसे अच्छे लोगों को आप 100 50 लोगों को बुला के उनका संसाधना या शिविर या मेडिटेशन कराना, ताकि वो इस मार्ग से उभर गए? क्योंकि आपने तो गीता को पा लिया, तो आप तो गीता पाके और आपने तो एक इस संसार की सारी गतिविधियों को समझ लिया, लेकिन अभी जो डिप्रेशन में है वो तो आपके परिवार का हिस्सा ही है। बिल्कुल, ये सभी लोग मेरे परिवार के हिस्से हैं। मैं तो बोलता हूँ जी, कोई भी आए जी और आकर कितनी भी डिप्रेशन में है जी, तो मेडिटेशन करे। मेडिटेशन हमारे पास में अच्छी चीज मेडिटेशन है। और उसके बाद में मैं तो ये बोलता हूँ जी, आपको परमात्मा का दर्शन करवा रहे हैं। देखिए, आज से पहले ऐसा नहीं, हजारों साल तपस्या करने के बाद में भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। लोग 40 साल से अलग अलग जा रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ, आप 5 घंटे का सत्संग सुने, परमात्मा का दर्शन करें, मेडिटेशन करें, आपको शांति मिलेगी। और जब ईश्वर मिल गया, फिर इससे बड़ा तो कोई धन नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी, लोग आपसे दूर, जैसा मैंने पहले कहा है कि कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं जिनको कुछ गिला शिकवा हो सकता है, लेकिन लाखों लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहना चाहते हैं जी। कुछ लोगों के मेरे पास फोन भी आए कि सर, हमने तो सोचा था कि कंपनी चालू करेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा। तो क्या धर्म के क्षेत्र में आप अपने उस परिवार को, जिसने आपके ऊपर इतना भरोसा किया, आपको जब आप धर्म क्षेत्र में नहीं थे तब भी उन्होंने भगवान माना, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था होगी कि वो आपके साथ में कुछ जुड़ के कुछ अच्छा कर लें, या और उन्हें कुछ हर तरह से उनको एक जीवन में उनके लिए एक सुंदर जीवन बन सके उनके लिए? जोशी जी, देखिए, अभी जो हमारे साथ में लोग जुड़े हैं जी, जिन्होंने परमात्मा के हजारों लोगों ने दर्शन किए हैं जी, वो कह रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर पूरी पृथ्वी इस परम धाम के अंदर जुड़ेगी जी। और मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाऊंगा। जो जिस धर्म में है उसी धर्म में रहेंगे, लेकिन उनके धर्म में जो परमात्मा का इशारा संकेत किया गया है, उस परमात्मा का हम ध्यान मेडिटेशन करवा के दर्शन करवाते हैं। तो इसमें मैं तो यूं बोलता हूं, आने वाले 2 साल में
सैकड़ों करोड़ लोग जुड़ेंगे और उन सैकड़ों करोड़ लोगों को जुड़ने के बाद में जो व्यवस्था रहेगी संभालने की, तो ये जो मेरे पुराने जो परिवार के सदस्य हैं 5-10 लाख लोग हैं फ्यूचर में करके, वही लोग हमेशा इन लोगों को परम धाम को संभालेंगे और उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जी जी। आज एक ये जो महत्वपूर्ण सवाल जवाब थे और इन सवाल जवाब को लेकर पिछले 2 दिन से हम गुरुजी से मिलने का प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से मिल के और जो आपके सवाल हैं उनका हम जवाब लें। अगले किसी भी समय में और कोई सवाल जवाब होंगे तो हम फिर रूबरू होंगे। CMD राधेश्याम जी से लेकर परम गुरु श्री राधेश्याम जी से धन्यवाद।